Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेज शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर का स्टडी करने जा रहे हैं. स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा का ग्रीष्म ऋतु, जिसे लिखा है विलियम सरोइयन. विलियम सरोइयन एक अमेरिकन उपन्यासकार, नाटककार और कहानीकार थे और आपका जन्म 31 अगस्त 1908 को हुआ था. आइए कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा कहानी के बारे में, इसकी बैकग्राउंड देखते हैं. तो ये द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यह दो गरीब आर्मेनियन लड़कों के रुचिकर साहसिक कहानी है जो एक जनजाति से बिलोंग करते थे. जनजाति जो अपने ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी. दो लड़कों में एक एरम और दूसरा मुराद थे. मुराद एक घोड़ा चुराता है और 1 महीने भर घुड़सवारी करने के बाद वह अपने भाई को घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करता है. अंततः वे घोड़े को उसके मालिक के पास वापस कर देने का निर्णय करते हैं. वे परिवार के मान प्रतिष्ठा पर आंच नहीं लाना चाहते हैं. आइए देखें ये चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. One day back there in a olden days, कहा कि एक दिन की बात है. वन डे, बैक अतीत, एक दिन अतीत की बात है. When I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था. एक दिन अतीत की बात है. There in the good old days, तो अतीत के अच्छे दिनों की बात है. When I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था. And the world was full of every imaginable kind of magnificence, और दुनिया भव्यता की प्रत्येक कल्पनीय प्रकार से ओतप्रोत थी. इमेजिनेबल कल्पनीय और मैग्निफिसेंस भव्यता, दिव्यता. एंड लाइफ वाज फुल ऑफ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम्स, और जीवन एक सुखद और रहस्यमय स्वप्न था. माई कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको प्रत्येक व्यक्ति उन्मादी समझता था, जो कोई जानता था. हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, कहा कि मेरा भाई मुराद, जिसको हर कोई व्यक्ति उन्मादी समझता था मेरे सिवाय, केम टू माई हाउस, मेरे घर पर आया. एट 4 in the morning, सुबह में 4 बजे आया. एंड woke मी अप tapping one of the window of my room. टेपिंग थपथपाना. एंड woke me up, और मुझे जगा दिया. टेपिंग ऑन द विंडो, खिड़की को थपथपाकर. ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे के खिड़की को थपथपाकर मुझे जगा दिया. एराम, ही सेड, उसने कहा, एराम. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, कहा मैं बिस्तर से बाहर कूद गया. एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, कहा जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ. इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी. बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था.
and with daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know I wasn't dreaming। अभी सुबह नहीं हुई थी पर ग्रीष्म का मौसम था, गर्मी का समय था और तड़के ही दुनिया के कोने कोने में काफ़ी प्रकाश हो गया था। मैं जान गया था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी, पर्याप्त प्रकाश हो गया था। टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग, मैं जान गया था कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कजिन मुराद वॉज सीटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। आई स्टक माई हेड कहा मैंने अपने सिर को खिड़की से हटाया। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर किया। अभी झांक रहा था तो सिर को खिड़की से हटाया। एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखें मली। रब मीन्स रगड़ना, मलना। यस ही सेड इन अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन भाषा में कहा हाँ। इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, तो यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe। कहा कि दुनिया में जो लोग गलती से पैदा हुए, मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद उन सबसे ज़्यादा जीवन का आनंद लेता था, पर यह मेरे लिए विश्वास से भी परे था। आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मुराद एंजॉयड बीइंग अलाइव, मतलब मेरा भाई मुराद जीवन का आनंद ले रहा था। मोर देन एनीबडी, किसी से भी ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो गलती से इस दुनिया में आ गए हैं, पैदा हो गए। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, कहा लेकिन यह मेरे विश्वास से परे था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। पहले स्थान पर मेरी सबसे पहली स्मृति घोड़ों के बारे में थी और मेरी सबसे पहली चाह घुड़सवारी थी। माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स डिजायर, इच्छा, हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, लॉन्गिंग्स राइड घुड़सवारी करना, तो घुड़सवारी करने की इच्छा थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह आश्चर्यजनक था, यह मेरे जीवन का एक आश्चर्यजनक भाग था, हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, इस भाग के फलस्वरूप मैं अपने देखे पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई मुराद इतने सुंदर से सफ़ेद से घोड़े पर सवार है और उसको घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करने आया है। क्यों नहीं यकीन हो रहा था? वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास धन नहीं था। आवर होल ट्रिप वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी जनजाति गरीबी की शिकार थी। पॉवर्टी स्ट्राइकन, गरीबी की शिकार। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। गारोलेनियन परिवार का प्रत्येक सदस्य दुनिया में बहुत आश्चर्यजनक और मन बहलाने वाली गरीबी में रह रहा था। Nobody could understand where we ever get money enough to keep us with food in our bellies। कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि हम अपने पेट को भरने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से पाते।
कहाँ से लाते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के वृद्धजन भी नहीं जानते थे कि हम अपना पेट भरने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, कहा सबसे बड़ी बात ये, वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम अपने ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world. यद्यपि हम ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध चले आ रहे थे, जबकि हमारा परिवार दुनिया में जैसा हम सोचते थे सबसे धनी था, वेल्दीएस्ट था। When we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world, जैसा हम सोचते थे दुनिया में सबसे संपन्न परिवार था, धनी परिवार था। We were proud first, हम स्वाभिमानी पहले स्थान पर थे। Honest next, ईमानदार दूसरे स्थान पर। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके पश्चात हम सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील, दुनिया में हम में से कोई भी किसी से भी फायदा नहीं उठाता था। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, दुनिया में हम में से कोई भी किसी से भी एडवांटेज फायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, चोरी करने का तो प्रश्न ही उठता, सवाल ही नहीं उठता। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, विद द रिजल्ट, फलस्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, यद्यपि मैं घोड़ा देख रहा था, इसी के फलस्वरूप जो ऊपर बताया गारोलेनियन परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में, तो उसके परिणाम स्वरूप कहा इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, भले ही मैं घोड़े को देख रहा था, सो मैग्निफिसेंट, वह बहुत शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, कहा भले ही मुझे उसकी गंध आ रही थी, घोड़े की स्मेल आ रही थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, भले ही मैं उसको सांस लेते हुए सुन रहा था। सो एक्साइटिंग, कहा वह बहुत उत्तेजक था। आई कुडंट बिलीव, कहा फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। देख रहा था कि घोड़ा सुंदर है, इतना शानदार है, उसकी गंध आ रही है। कहा कि मैं उसको सांस लेते हुए सुन रहा था, वह बहुत उत्तेजक था। फिर भी आई कुडंट बिलीव, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, कि मेरे चचेरे भाई मुराद से या मुझसे या हमारे परिवार के, आर विथ मी और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. मतलब घोड़े को देख रहा था, घोड़े की सुगंध आ रही थी, घोड़ा शानदार था, उत्तेजक था, उसको सांस लेते हुए सुन रहा था, फिर भी इसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई मुराद घोड़ा लेकर आया था। क्यों नहीं हो रहा था? इसको नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। या
और विथ मी मुझे नहीं हो रहा था, और विथ माई एनी अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली या हमारे परिवार के अन्य सदस्यों से घोड़े का कोई संबंध नहीं था। बिकॉज आई न्यू क्योंकि मैं जानता था, माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट, और यदि उसने खरीदा नहीं है, he must have stolen it, तो निश्चित रूप से इसने चुराया होगा। And I refused to believe he had stolen it, और मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था कि उसने घोड़ा चुराया होगा। मुझे विश्वास नहीं था कि उसने वह घोड़ा चुराया था। इतना बड़ा विश्वास था अपने परिवार पर। नो मेंबर ऑफ द गारोलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गारोलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, कहा पहले तो मैं अपने चचेरे भाई को एकटक देखा, स्टेयर्ड मीन्स एकटक देखना, एंड देन एट द हॉर्स, और फिर घोड़े को देखा। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. कहा उन दिनों में पवित्र शांति और मनोवस्था थी। पायस मीन्स हॉली, पवित्र, स्टिलनेस काम, शांति, और ह्यूमर मीन्स मनोदशा। देयर वॉज पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर, तो पायस पवित्र, स्टिलनेस शांति, एंड ह्यूमर मनोदशा। इन ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक दोनों पवित्र शांति और मनोदशा थी, शांत मनोदशा थी, मनोवस्था थी। विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी, इससे मुझे एक और प्रसन्नता हुई, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और दूसरी ओर डर लगता था। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा मुराद तुमने यह घोड़ा कहां से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा खिड़की से बाहर कूद आओ। इफ यू वॉन्ट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू देन, तब यह बात सत्य थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में अब कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई प्रश्न ही नहीं था। क्लियर हो गया कि चुराया ही था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, कहा वह मुझे आमंत्रित करने आया था, यह मेरी इच्छा पर थी कि मैं सवारी करूं या ना करूं। वेल, अच्छा, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी, कहा कि ठीक है, वेल ठीक है। इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स, तो स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, घुड़सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना, was not the same thing, कुछ ऐसी बात नहीं थी, as stealing something else such as money, धन जैसी चुराने जैसी बात नहीं। सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना धन चुराने जैसी बात नहीं है। और all I knew, कहा कि मैं जानता था, maybe it wasn't stealing at all, मैं जानता था जो शायद वह चोरी करना बिल्कुल भी न हो। If you were crazy about horses the way of my cousin Murad and I were, अगर आप घुड़सवारी करने के मामले में उन्मादी हैं मेरी तरह, मेरे चचेरे भाई मुराद की तरह, यदि आप घोड़ों के बारे में उन्मादी हैं, घुड़सवारी करना चाहते हैं मेरी तरह, मेरे चचेरे भाई मुराद की तरह, तो यह चुराना नहीं था। इट वाजंट स्टीलिंग, यह चुराना नहीं था। It wouldn't become stealing until we offered to tell the horse, which of course I knew
वी वुड नेवर डू। जब तक हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करते वह चुराना नहीं। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, यह चुराना नहीं हो सकता। अनटिल वी ऑफर्ड, जब तक हम इसका ऑफर न कर दें। टू सेल द हॉर्स, घोड़े को बेचने का ऑफर न कर दें, प्रस्ताव न कर दें, तब तक ये चुराना नहीं हो सकता। विच ऑफ कोर्स, जो वास्तव में आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो मैं जानता था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, घोड़े को हम बेचने का प्रस्ताव नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथेज, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने कहा ठीक है पर जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथेज, कहा मैं अपने कपड़े पर टूट पड़ा, झपटा। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, खिड़की से मैं आंगन में कूद गया, छलांग लगाई। लिव्ड अप इन टू द हाउस, उछलकर बिहाइंड माई कजिन मुराद, तो छलांग लगाई, उछला और उछलकर घोड़े के पीठ पर अपने भाई के पीछे बैठ गया, अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, हम उस वर्ष कस्बे के छोर पर रहते थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, स्थान का नाम है इसलिए डब्ल्यू और ए कैपिटल में है। तो उस वर्ष हम कस्बे के छोर पर वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, कहा हमारे मकान के पीछे गांव था। कंट्री में देश भी होता है, यहाँ देहात से है, तो हमारे घर के पीछे गांव था। वाइनयार्ड ऑर्चर्ड्स, अंगूरों का खेत। वाइनयार्ड, वाइन मीन्स अंगूर, यार्ड मीन्स आंगन अर्थात छोटा खेत, अंगूरों का खेत। ऑर्चर्ड्स, फलों का बगीचा, फलों के बगीचे, ऑर्चर्ड्स दिया है। इरिगेशन डिचेज, सिंचाई की नालियाँ, इरिगेशन में सिंचाई, डिचेज मीन्स नालियाँ। एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें, कंट्री मीन्स गांव, रोड्स मीन्स सड़कें। तो बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री, गांव था, और क्या था, अंगूरों के खेत थे, फलों के बगीचे थे, सिंचाई की नालियाँ थी और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, 3 मिनट भी नहीं हुए थे हम ओलिव एवेन्यू पर थे। ओलिव एवेन्यू ये कोई स्थान है, इसीलिए कैपिटल में। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तब घोड़े ने तुलकी चलना शुरू कर दिया। ट्रॉट मीन्स धीरे धीरे चलना, तुलकी चलना, धीरे धीरे चलना। दुलकी तुलकी जो भी कहिए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, तो हवा सुंदर थी, ताजी थी, यानी हम नई और सुंदर हवा में सांस ले रहे थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, यह अनुभव करना कि घोड़ा दौड़ रहा है, वंडरफुल, आश्चर्यजनक लग रहा था, वंडरफुल, आश्चर्यजनक लग रहा था। माई कजिन मुराद, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing, मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको हमारे परिवार के सभी लोग उन्मादी सदस्यों में से एक समझते थे। किसको? मुराद को क्या समझते थे? उन्मादी, क्रेजी, पागल समझते थे। तो पागल सदस्यों में से एक समझते थे। क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग, गाने लगा, मुराद गाने लगा। कहा आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरा तात्पर्य है वह जोर जोर से हंसने लगा। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, कहा प्रत्येक परिवार में कहीं न कहीं उन्मादी तत्व है। क्रेजी स्ट्रीक मीन्स उन्मादी तत्व।
एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक, क्रेजी स्ट्रीक उन्मादी तत्व, इन इट परिवार में, समवेयर कहीं ना कहीं। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्रिप, और मेरा चचेरा भाई मुराद हमारी जनजात के उन्मादी तत्वों का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। कंसिडर्ड समझा जाता था, माना जाता था। क्या? नेचुरल डिसेंडेंट, नेचुरल स्वाभाविक, डिसेंडेंट मीन्स वंशज, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक, क्रेजी स्ट्रीक उन्मादी तत्व, इन आवर ट्रिप हमारी जनजाति। तो कहा कि मेरा चचेरा भाई मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारी जनजात के उन्मादी तत्व का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खौसरो, कहा उससे पहले ऐसे व्यक्ति हमारे चाचा खौसरो थे। एन इनॉर्मस मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, तो भारी भरकम शरीर वाले। कौन? चाचा खौसरो भारी भरकम शरीर वाले थे, काले काले बालों वाले। एन इनॉर्मस मैन, एक भारी भरकम शरीर वाले, विथ अ पावरफुल हेड ब्लैक हेयर, और शक्तिशाली काले काले बालों वाले। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन, और शक्तिशाली सिर वाले, और सैन जोकिन वैली स्थान है, इन द सैन जोकिन वैली, तो सैन जोकिन वैली में सबसे बड़ी मूंछ वाले थे। द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जैकिन वैली, सैन जैकिन वैली में सबसे बड़ी मूंछ वाले थे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वे इतने नाराजी मिजाज वाले थे। फ्यूरियस भयावह, टेम्पर मिजाज, तो इतने भयावह नाराजी मिजाज वाले थे। सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े थे, इरिटेबल में चिड़चिड़े। सो इम्पेशेंट, इतने उतावले थे, अधीर व्यक्ति थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वे अपनी दहाड़ से ही किसी भी व्यक्ति को बोलने से रोक देते थे। सो इम्पेशेंट, इतने अधीर व्यक्ति थे, उतावले व्यक्ति थे कि वे अपनी दहाड़ से ही किसी को भी बोलने से रोक देते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, उनका हमेशा हमेशा यही कहा करते थे, कोई हानि नहीं, इस ओर ध्यान न दो। ये तकिया कलाम था, बात में यही कहा करते थे। क्या? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई हानि नहीं, इस ओर ध्यान न दो, कोई हानि नहीं, इस ओर ध्यान न दो। और आगे इस तकिया कलाम पर भी बहुत मनोरंजक की कहानी होने वाली है। आप देखिएगा, सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का 3 पार्ट में अध्ययन करने वाले हैं। बड़े ध्यानपूर्वक आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स एवरी वन ऑफ यू।